Which of the following statements given below is not true about the formation of annual rings in trees? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नीचे दे रखी है वो ट्रू नहीं हो, नॉट ट्रू? ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट दे रखी है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स के बारे में। एनुअल रिंग जो बनती है ट्रीज में उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है? तो पहला जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन्स। तो पहला ऑप्शन जो है वही स्टेटमेंट जो है वही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एनुअल रिंग्स आपको जो है टेम्परेट रीजन वाले एरिया में जो ट्रीज होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, सीजन चेंज होते रहते हैं। तो सीजन चेंज होते रहते हैं तो एक डार्क और लाइट बैंड बनेगा, तो एनुअल रिंग्स जो होंगी वो डिफरेंट तरीके की उसमें मिलेंगी, आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग दे रखा है। बाकी भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि प्रोमिनेंट जो एनुअल रिंग होती है वो प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, किसमें? टेम्परेट रीजन वाले ट्रीज में। नेक्स्ट जो है, एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ईयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो एनुअल रिंग्स है होती है उसमें एक स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दो तरीके के जो कॉम्बिनेशन उसमें देखने को मिलेंगे आपको। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट और डार्क बैंड। तो एक्टिविटी जो कैम्बियम की होती है वही लाइट और डार्क बैंड बनवाती है अर्ली और लेट वुड में। बिल्कुल सही है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट्स। एक्टिविटी जो कैम्बियम की होती है, जैसे क्लाइमेट में वेरिएशन होता है तो ये एक्टिविटी करेगा कैम्बियम, तो लाइट और डार्क बैंड बनाएगा, ठीक है, अर्ली और लेट वुड बनाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, सी वाला स्टेटमेंट भी सही है, बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो था ए, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था कौन सा है, तो ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।